कक्षा 10 अगर आप विज्ञान की बात करें तो विज्ञान सब्जेक्ट में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो संशोधित पाठ्यक्रम अभी जारी किया गया है परीक्षा 2021 के लिए, जो कि सत्र 2020-21 चल रहा है, इसमें बोर्ड परीक्षा होगी और उसके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, आइए उसकी हम जानकारी करते हैं। क्योंकि बहुत सारा समय हमारा लॉकडाउन के तहत बीत चुका इस असमंजस में कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, तो इस चक्कर में जो हमारा काफ़ी समय बीत चुका है तो ज़रूरी है कि हम समय को व्यर्थ न गंवाते हुए उन बातों की ही चर्चा करें जो जिससे रिलेटेड हमारे परीक्षा में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिस तरह से हमें परीक्षा की तैयारी करनी है, हम उसी से रिलेटेड टॉपिक्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस विषय की जो परीक्षा योजना है वो इस प्रकार दी गई है। सबसे पहले देखते हैं कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय के लिए विषय कोड है 7 और इस विषय के लिए जो परीक्षा की योजना है वही है सैद्धांतिक। जो परीक्षा होगी आपकी वही 3.25 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र के लिए अंक निर्धारित है 80 और सत्रांक जो 20 है वो विद्यालय से आपके भेजे जाएंगे और पूर्णांक है 100। तो 20 सत्रांक तो आपके विद्यालय से भेजे जाएंगे। आपको 80 जो मार्क्स लाने हैं प्रश्न पत्र के आधार पर। प्रश्न पत्र जब आप हल करेंगे तो 80 नंबर में से आपको अंक मिलेंगे। और इस 80 नंबर को लाने के लिए आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, देखिए इकाई 1 है मानव शरीर एवं क्रियाएं। ये जो है आपके 5 अंक की आएगी। कुल मानव शरीर एवं क्रियाएं 17 अंक की आएगी। काफी इसको अंक भार दिया गया है इस पाठ को। इकाई 1 में से 17 अंक की जो आएगी, इसमें से देखिए अध्याय 1 है। अध्याय 1 में से भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य भोजन से रिलेटेड जो बातें हैं 1.1 संतुलित व असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन कौन सा होता है, असंतुलित भोजन कौन सा होगा। 1.2 है मानव स्वास्थ्य, मनुष्य के स्वास्थ्य से रिलेटेड। 1.3 है नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थों की जानकारी, उनका असर मानव शरीर पर, इस तरह का जो भी कुछ दिया हुआ है उसमें पाठ में वो सारा आएगा। 1.4 है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, यानी खाद्य पदार्थों में जो मिलावट की जाती है उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और उससे किन किन बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो ये सारी बातें इसके अंदर समाहित हैं। ये पूरा है 5 अंक का। इसके बाद अध्याय 2 आता है मानव तंत्र। मानव तंत्र में देखिए 5 तंत्र के बारे में यहाँ बताया गया है। पाचन तंत्र के बारे में जानकारी है, श्वसन एवं श्वसन तंत्र के बारे में जानकारी है, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र। ये 5 प्रकार के तंत्र इसमें दिए हुए हैं जो कि मानव शरीर को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये 5 मार्क्स के हैं। एक एक तंत्र का जो है वो एक एक मार्क्स का इसमें आएगा। तो पाचन तंत्र, श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र, इनके बारे में। अब इसके बाद आनुवांशिकी के बारे में जो ग्रेगर मेंडल का नियम था, मेंडलवाद जिसको कहते हैं हम, वो है 4 नंबर का, 4 मार्क्स का है ये। अध्याय 3 आनुवांशिकी। इसमें 3.1 मेंडलवाद, 3.2 मेंडलवाद की पुनः खोज, 3.3 आनुवांशिकी की शब्दावली, 3.4 मेंडल के वंशागति के नियम। वंश के नियम क्या है, मटर के दानों पर जो उन्होंने शोध किया था, जो कुछ भी उन्होंने खोज की थी ग्रेगर मेंडल के बारे में, वो आपको याद करना है। 3.5 है मेंडल के वंशागति के नियमों का क्या महत्व है। जो उन्होंने वंशागति के नियम बनाए उसका क्या महत्व है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आता है आपका अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारे शरीर का होता है वो हमें अनेक रोगों से बचाता है, अनेक बीमारियों से बचाता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र और रक्त समूह, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका क्या मतलब महत्व है, तो हमें ये जानना जरूरी है। क्योंकि एक रक्त समूह जो होता है वो दूसरे रक्त समूह को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब मनुष्य को रक्त चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसका रक्त समूह कौन सा है। तो कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं इसके बारे में जानकारी इस पाठ में है। प्रतिरक्षा समूह के बारे में जानकारी है। देखिए 4.1 है प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी, 4.2 है रक्त व रक्त समूह, 4.3 है आर्च कारक, 4.4 है रक्ताधान, 4.5 रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व और 4.6 है अंगदान एवं देहदान। अंगदान और देहदान एक नया कॉन्सेप्ट है, हालांकि बहुत पहले से चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के जमाने में जब हम महर्षि दधीची की बात करते हैं, उन्होंने अपने अंग दान कर दिए थे देवताओं से युद्ध, देवताओं को जिताने के लिए, देव दानव युद्ध में देवताओं की विजय के लिए।
तब से ये अंगदान वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। किंतु अब जो है हमारा वैज्ञानिक प्रगति इतनी ज़्यादा हो गई है और चिकित्सा शास्त्र में इतना अधिक बदलाव आया है कि अंगदान और देहदान इसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट किया जाता है विभिन्न अंगों का, जिससे मानव को बचाया जा सकता है, मानव जीवन को बचाया जा सकता है, तो इसमें देहदान और अंगदान जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो ये सब जो है वो 3 मार्क्स का आपको आएगा उसमें एग्जाम में। इसके बाद देखिए कि 16 मार्क्स की दूसरी इकाई है। ये आपके जो 4 पार्ट हैं ये इकाई 1 में आएंगे, जो टोटल 17 मार्क्स के। ये 17 मार्क्स दे रखे हैं इकाई 1 में। तो इकाई 1 में अध्याय 1 आ रहा है, अध्याय 2 आ रहा है, अध्याय 3 आ रहा है और अध्याय 4 आ रहा है। इसके मार्क्स जो डिवाइड किए गए हैं वो अध्याय 1 के 5 मार्क्स हैं और अध्याय 2 के 5 नंबर हैं, अध्याय 3 के 4 नंबर हैं और अध्याय 4 के 3 नंबर हैं। इस तरह से 17 नंबर अध्याय आपके 17 नंबर जो निर्धारित किए गए हैं वो है आपके इकाई 1 के, जिसमें 4 पाठ आपके आ रहे हैं। इसके बाद इकाई 2 है पदार्थ एवं क्रियाएं। इसके लिए इन्होंने 16 मार्क्स निर्धारित किए, यानी 16 अंक निर्धारित किए गए हैं इकाई 2 के लिए, पदार्थ एवं क्रियाएं। तो इसमें क्या आ रहा है देखिए, अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन का जो महत्व है उसके बारे में बता रहे हैं। 5.1 है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में बताया जाएगा। और 5.2 में पीएच स्केल के बारे में बताया जाएगा। 5.3 जो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पीएच स्केल का क्या महत्व है। और 5.4 में है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। और 5.5 में है साबुन एवं अपमार्जक, इनके बारे में। और ये 9 मार्क्स का आपका आएगा, 9 नंबरों का आपका आएगा। इसके बाद है अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। ये आपकी आएगी 7 नंबर की। 6.1 में है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। 6.2 में है रासायनिक समीकरण। 6.3 में है रासायनिक अभिक्रिया। 6.4 में है ऑक्सीकरण अपचयन। और 6.5 में है उदासीनीकरण। 6.6 में है उत्प्रेरक। तो ये जो आपके 6 जो आपके दे रखे हैं छोटे छोटे से जो लेसन हैं, ये आपके आएंगे 7 मार्क्स के। और ये अध्याय 6 के हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो ये कुल मिलाकर 5 और 6 इकाई जो है वो 16 अंक की है। 5 नंबर की इकाई है वो 9 मार्क्स की आएगी। और 6 अंक की अध्याय 6 जो है वो 7 नंबर का आएगा। तो 9 और 7 मिलाकर ये 16 अंक आपके हो जाते हैं 2 इकाइयों के, 2 अध्यायों के, जो इकाई 2 में गिना जाएगा। इसके बाद अध्याय 7 पूरा का पूरा हटा दिया गया है, अध्याय 8 पूरा हटा दिया गया है। तो 7 और 8 अध्याय जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद इकाई 3 में आपके लिया गया है भौतिकी परिघटनाएं। ये आपकी है 15 नंबर की भौतिकी परिघटनाएं। अध्याय 9 इसमें आता है और अध्याय 9 के अंक जो डिवाइड किए हैं वो 8 अंक किए गए हैं। 9.1 है प्रकाश का परावर्तन। 9.2 है परावर्तन के नियम। 9.3 है गोलीय दर्पण। 9.4 है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण। 9.5 है दर्पण सूत्र। 9.6 है आवर्धनता। 9.7 है अपवर्तन। 9.8 है गोलीय लेंस से अपवर्तन। 9.9 लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। 9.10 है लेंस की क्षमता। ये जो आपके भाग है, ये पाठ अध्याय 9 प्रकाश से रिलेटेड है और ये आएगा आपका 8 अंक का। अध्याय 10 हटा दिया गया है। अध्याय 11 है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये आपके आएगा 7 अंकों का, जिसमें 11.1 है काय, 11.11 है शक्ति और 11.12 है विद्युत शक्ति। यानी 11.1 काय, 11.11 शक्ति, 11.12 विद्युत शक्ति। ये जो है अध्याय 11 आपके 7 नंबरों का आएगा। इसके बाद आता है इकाई 5, इकाई 4। इकाई 4 आपकी 12 अंकों की दी गई है। इसमें अध्याय 12 है प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया गया है, जो 6 नंबरों के आएगा आपका। इसमें है 12.1 प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य। 12.2 प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। 12.3 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। 12.4 वन्य जीव संरक्षण। 12.5 कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण। 12.6 प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी। तो ये जो आपका अध्याय 12 है,
ये इकाई 4 के अंतर्गत है। इकाई 4 में जो लेसन लिए गए हैं वो है अध्याय 12, अध्याय 13 हटा दिया गया है तो अध्याय 12, अध्याय 14। ये दोनों जो अध्याय हैं वो इकाई नंबर 4 में आता है, प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत, जिसके मार्क्स दिए गए हैं 12। इसमें अध्याय 12 के 6 मार्क्स हैं और अध्याय 14 के 6 मार्क्स दिए गए हैं। अध्याय 13 को कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो अब देखते हैं कि अध्याय 14 में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। अध्याय 14 में है पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। पादप और जंतुओं के आर्थिक महत्व क्या हो सकते हैं, पेड़ पौधे और जंतुओं से हमको क्या लाभ है, इसके बारे में ये पाठ है। 14.1 है पादपों के आर्थिक महत्व और 14.2 है जंतुओं के आर्थिक महत्व। तो फर्स्ट जो लेसन है इसमें पेड़ पौधों के बारे में है और सेकंड जो लेसन है आपको जीव जंतुओं के बारे में है। इसके बाद आपकी आती है इकाई 5 पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बारे में और इसके जो आपके मार्क्स डिवाइड किए गए हैं ये है 12 अंक हैं, यानी 12 मार्क्स इसके दिए जाएंगे। अध्याय है 15 पृथ्वी की संरचना। अब इस जो 5 नंबर की इकाई है इसके अंदर कितने कितने अध्याय आते हैं, कौन कौन से अध्याय आते हैं देखते हैं। इसमें पहले 3 अध्याय थे, 15, 16 और 17, लेकिन 16 अध्याय को कंप्लीटली हटा दिया गया है और अध्याय 17 को भी हटा दिया गया है। आपके लिए बहुत इजी हो गया है क्योंकि अध्याय 15 ही अब आपसे पूछा जाएगा और अध्याय 15 में भी 15.1 पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास, 15.2 पृथ्वी की संरचना, 15.3 पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र, इसके बारे में आपकी जो इस पाठ्यपुस्तक में जानकारी दी गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब आता है अध्याय 18 भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय और उपलब्धियां। ये आपके 6 नंबर की पूछी जाएंगी, यानी कि आपकी जो इकाई 5 है, इकाई 5 में आपके 2 अध्याय आ रहे हैं। एक तो 15 नंबर का अध्याय पृथ्वी की संरचना और अध्याय 18 भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां, ये 6 नंबर की आएंगी। तो इसमें भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी है, उनका जीवन परिचय है और उन्होंने कौन कौन सी खोज की इसके बारे में जानकारी है। तो देखिए कौन कौन से भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में है। 18.1 है सुश्रुत के बारे में और 18.2 है चरक के बारे में, 18.3 है सीवी रमन के बारे में, 18.4 जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में जानकारी है, 18.5 है प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में, 18.6 है डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के बारे में और 18.7 है डॉक्टर सलीम अली के बारे में और 18.8 है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो इन सब के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है और इनकी उपलब्धियों के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद इकाई 6 आती है पर्यावरण से रिलेटेड, ये इकाई है और इसके जो मार्क्स डिवाइड किए गए हैं वो है 8 मार्क्स, यानी 8 नंबर इस इकाई के आएंगे आपके। और इस इकाई में है 19 नंबर का अध्याय, इसके आगे नहीं है, 19 नंबर का अध्याय इस इकाई में दिया हुआ है, हम फिर से देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, 19 नंबर का अध्याय है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। 8 नंबर का है, 19.1 में है जैव विविधता के स्तर, 19.2 है वैश्विक जैव विविधता, 19.3 है भारत की जैव विविधता और 19.4 है जैव विविधता के तप्त स्थल, 19.5 है जैव विविधता का महत्व, 19.6 है जैव विविधता पर संकट और 19.7 है जैव विविधता का संरक्षण। तो ये सब जो इकाई 6 में है ये आपके 8 अंकों की है, 8 अंक इसके आएंगे। तो इसके लिए जो निर्धारित पुस्तक है, जो विज्ञान की किताब है आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा निर्धारित जो की गई है किताब, उसी में से आएंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो हमने इकाइयाँ बताई और जो हमने टॉपिक्स बताए ये तो आपके एग्जाम में आएंगे। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, एग्जाम में आने वाले कौन कौन सी इकाई है। मानव शरीर एवं क्रियाएं, इसके अंतर्गत है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, मानव तंत्र, आनुवांशिकी, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। इकाई 2 में है पदार्थ एवं क्रियाएं, दैनिक जीवन में रसायन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इसके बाद इकाई 3 में है भौतिकी परिघटनाएं, जिसमें पाठ 9 प्रकाश आएगा और पाठ 11 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। और इकाई 4 में है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें है अध्याय 12 प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, 13 हटा दिया गया है। 14 में आएगा पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। इकाई 5 में है पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, इसमें है अध्याय 15 पृथ्वी की संरचना, 16-17 हटा दिया गया है। 18वां अध्याय आएगा भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। इकाई 6 में पर्यावरण पर आधारित इकाई 6 है,
जिसमें अध्याय 19 दिया गया है आपका जैव विविधता एवं इनका संरक्षण। निर्धारित पुस्तक वही विज्ञान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा। अब इसमें से कौन से लेसन हटाए गए हैं, कौन सी चैप्टर्स हटाए गए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। विषय कोड है 7, परीक्षा है 2021 के लिए। हटाए गए भाग, कौन से भाग हटाए गए हैं देखते हैं। पहला है मानव शरीर एवं क्रियाएं, इसमें मानव तंत्र अध्याय संख्या और उसका नाम अध्याय 2 मानव तंत्र, ये हटा दिया गया है। और शीर्षक और विषय वस्तु इसकी क्या थी, इसमें तंत्रिका एवं अंतरस्रावी तंत्र और अंतरस्रावी तंत्र, ये चीजें हटा दी गई हैं। तो ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि काफी समय अभी बीत चुका है और एग्जाम में बहुत कम समय है। तो हम ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम उन चीजों का अध्ययन करें जो कि एग्जाम में आने वाली हैं, और जो पाठ के भाग हटा दिए गए हैं हम उन्हें नहीं पढ़ें। जो आपका इकाई संख्या 1 में से तो मानव शरीर एवं क्रियाएं मानव तंत्र वाला हटा दिया गया है, और इकाई संख्या 2 में से पदार्थ एवं क्रियाएं, पदार्थ एवं क्रियाओं में से हटाया गया है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। इसमें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं आएगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं पूछा जाएगा, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग नहीं आएगा, नील्स बोर की परिकल्पना के बारे में आपको जानकारी नहीं लेनी है, वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, वर्गीकरण के बारे में नहीं जाना है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी आपको नहीं बनानी है, आधुनिक आवर्त सारणी का ज्ञान नहीं लेना है, गुणों में आवर्तिता, संयोजकता, परमाणुओं का आकार, धात्विक एवं अधात्विक गुण आपको नहीं पढ़ने हैं। अब बात आती है 2 नंबर के ही इकाई में से पदार्थ एवं क्रियाओं की, जो हम ऊपर से बात कर रहे थे। तो पदार्थ एवं क्रियाओं में से पहले तो परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म, इसमें कौन कौन से जो चैप्टर हैं हमें नहीं पढ़ने वो हमने देख लिए। इसके बाद जो दूसरा है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसमें से हमें क्या नहीं पढ़ना है, उसमें से कार्बन परमाणु की विशेषताएं हमें नहीं पढ़नी है, हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण, कार्बन यौगिकों के नाम की पद्धति, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, कार्बन के अपर रूप, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, इन सब के बारे में हमको जानकारी नहीं करनी है। अब आता है हमको इकाई 3 में भौतिक परिघटनाएं, इसमें प्रकाश से रिलेटेड है, नेत्र दृष्टिकोण एवं उनका निराकरण, ये हमें नहीं पढ़ना है। फिर आता है इकाई 3 में विद्युत धारा, इसमें है विद्युत धारा का मात्रक, विभव एवं विभवांतर, विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरण के प्रचलित संकेत, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र की दशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत धारा जनित्र, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। तीसरे ही चैप्टर में भौतिक परिघटनाओं में है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति में से देखिए कितने सारे चैप्टर्स हटा दिए गए। हमने इतने सारे चैप्टर जो भी पढ़े हैं फर्स्ट इकाई में से, सेकंड इकाई में से, अब थर्ड इकाई में से हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं बच्चों की सुविधा के लिए। तो इसमें है कार्य, ऊर्जा और शक्ति में ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय, ये सब हमें नहीं पढ़ने। अब आती है आपके इकाई 4 की बारी, प्राकृतिक संसाधन, इसमें अपशिष्ट एवं इनका प्रबंधन, ये हटाया गया है। इसमें से देखिए अपशिष्ट नहीं पढ़ना, अपशिष्ट के प्रकार, अपशिष्ट के स्रोत, अपशिष्ट के से होने वाले नुकसान और अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब हटा दिया गया है। इकाई 5 है पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, ब्रह्मांड एवं जैव विकास के बारे में जो कुछ भी बातें इस पुस्तक में हैं वो हमें नहीं पढ़नी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानना, भारतीय अवधारणा क्या है, सिद्धांत क्या है, जीवाश्म उत्पत्ति व प्रकार, जैव विकास, जाति उद्भव, जाति वृत्त, इन सब के बारे में हमको जानकारी नहीं लेनी है। अब आती है इकाई 5। इकाई 5 में पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, इंटरेस्टिंग चैप्टर है लेकिन ये हटा दिया गया है। पृथ्वी की अंतरिक्ष में स्थिति क्या है, अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं कहाँ तक हैं, प्रमुख अंतरिक्ष अभियान कौन से थे, अंतरिक्ष में भारत का क्या योगदान है या भारत कहाँ स्टैंड करता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इन सब के बारे में हमको जानकारी नहीं लेनी है। और 7 जो चैप्टर है वही सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है। इसमें आपको 7 इकाई है, 7th इकाई, और चैप्टर नंबर जो 20 दे रखा है सड़क सुरक्षा शिक्षा,
पूर्ण अध्याय इसमें जो है वो हटा दिया गया है। तो सड़क सुरक्षा वैसे भी आप कई सब्जेक्ट्स में कर चुके हैं, हिंदी में भी आई है, इंग्लिश में भी आई है और आपकी साइंस में भी सड़क सुरक्षा आई है। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और हमने जो प्रारंभ में बात की है वो चैप्टर्स लिए गए हैं। तो ये सारे चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं और याद रखना है कितने कितने अंक के दिए गए हैं। तो ये जो हमारा सिलेबस है ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये विज्ञान का सिलेबस है, विज्ञान का जिसका विषय कोड है 7, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम।